fourth reaction is double displacement reaction. In double displacement reaction, two compounds react with each other and exchange their ions to form two new compounds. नेक्स्ट से ए भी ए कंपाउंड था, रिएक्ट किया सी डी के साथ, तो क्या नया कंपाउंड बना, AC और BD. अब एग्जाम्पल देखिए. अब एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि क्या हम रिएक्टिविटी सीरीज यूज करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. सो आंसर इज नो, बिकॉज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस. सो वी डू नॉट यूज reactivity series in case of double displacement reaction. मम्मा मेरी बात सुन लोगे, सहज आई है. एक एग्जांपल देखो बच्चे. सिल्वर नाइट्रेट when reacted with sodium chloride तो अब हमें बताना है कि क्या आएगा. नाउ बेटा अब डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस. अब आपने क्या करना है, कैटायंस और एनायंस को ब्रेक करना है. कैटायंस आपको पता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कैटायंस बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं, एनायन. तो आप इसमें अब क्या करोगे, या तो आप कैटायंस को रिप्लेस करो, आपस में एक्सचेंज करो, या आप एनायंस को एक्सचेंज करो. तो अब कैटायंस कौन से हैं, इसमें Ag+, इसमें Na+, ये हमारे कैटायन है. और हमारे एनायन कौन से हैं, नाइट्रेट और क्लोराइड. ठीक है, क्लोराइड. तो अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप इसको एक्सचेंज करते हो, कैटायंस को हम एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है, इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं. तो अब हमारा क्या बना, देखो प्रोडक्ट साइड में जब हमने अपने कंपाउंड को कैटायंस और एनायंस में ब्रेक करा तो हमारा क्या बना, कैटायन को रिप्लेस, कैटायन को हमने एक्सचेंज किया तो हमारा क्या बना, AgCl बना एक कंपाउंड हमारा. और नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या बना, सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या दे रहा है ये हमारे को, वाटर एंड सॉल्ट. अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है, इन दिस केस a base is reacted with acid and in hydrochloric acid on reacting it gives water and salt. So NaOH is neutralizing HCl. Now next example.
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. लेड नाइट्रेट को हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड. ओके. अभी क्या बनाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड. अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें जो लेड आयोडाइड है ये इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. इन वाटर. और हमारा जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है? हमारा येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है. लास्ट बचे हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन. अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमारे दोनों हो रहे हैं जिस रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन one substance is oxidized and other is reduced. अब देखिए ये क्या है? अब ये रिडॉक्स जो है हमारा किससे बना है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से बना. RED. ठीक है. तो ये क्या हुआ? रिडक्शन. फर्स्ट 3 लेटर्स इंडिकेट रिडक्शन एंड OX इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन. अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिडक्शन इज addition of hydrogen and oxidation is addition of oxygen is called oxidation. अब और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है. आगे देखते हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, और कैसे डिफाइन करते हैं हम ऑक्सीडेशन. अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को और कैसे डिफाइन करते हैं हम. पहला तो हमने पढ़ा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अब सेकंड इसका ऑपोजिट. एडिशन है तो नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ एडिशन का ऑपोजिट रिमूवल. ऑक्सीजन का ऑपोजिट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और इस केस में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट अब ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है
और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे भी एडिशन ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नेक्स्ट डिफरेंस, रिमूवल ऑफ, सेकंड को देखिए, रिमूवल ऑफ मेटल और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इसका रिवर्स कर दीजिए थर्ड का, तो क्या आया, एडिशन का रिमूवल हो गया, इसमें ऐड करें, इसमें रिमूव कर, रिमूवल ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और क्या हुआ इसमें, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट डिफरेंस, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एंड इन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। अब एग्जाम्पल देखिए रिडॉक्स रिएक्शन के। कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड टू हाइड्रोजन इट गिव्स कॉपर एंड वाटर। अब इस केस में बेटा कॉपर क्या है, कॉपर ऑक्साइड से किस में चेंज हो रहा है, कॉपर से, तो क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। एंड हाइड्रोजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, ऑपोजिट है, जो रिड्यूस हो रहा है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो बच्चे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस जो है हमारा सिर्फ वो रिएक्टेंट साइड में ही होता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स में कुछ भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं होता है। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हमेशा रिएक्टेंट साइड में ही होता है जब रिएक्शन हो रहा है हमारा। Now next reaction is when a copper is added to oxygen, it gives copper oxide. Now a metal is added to oxygen. So what happens in this case? Copper is getting oxidized because the metal is added to oxygen. And what happens in this case? ये क्या हो रहा है बेटा, ये रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन के बीच में हम क्या ऐड कर रहे हैं, मेटल को ऐड कर रहे हैं। इस केस में मेटल के बीच में हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं।
इस केस में ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल में हम क्या ऐड हो रहा है, हमारा कॉपर ऐड हो रहा है। ओके, अब ऑक्सीडाइज जो होता है हमारा, अब कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है सब्सटेंस वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एंड जो हमारा रिड्यूस हो रहा है, O2 is getting reduced, so O2 हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर। तो इस केस में बेटा अब देखिए, इस केस में क्या हो रहा है हमारा, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है सब्सटेंस उसको हम क्या बोलते हैं, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सिमिलरली इस केस में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यहाँ H2S ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है S में, और आयोडीन जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इन दिस केस हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन क्या आ रहा है हमारे पास, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो एलिमेंट हमारा रिड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिएक्टेंट्स ही बेटा ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स को हम नहीं बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस हो रहे हैं। ओके।